यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम खांडवदा पर्व 222वां अध्याय। अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विज श्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी है। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय वंदी जनों ने उनका यश गाया और पूर्ववासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋत्विजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वे यह वचन बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगतपते, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्यवाहन अग्नि से हंसते हुए इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसीलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्यवाहन, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। वहने तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विभाव सो उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई
यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंडों में जल लेकर शीघ्रता पूर्वक दौड़ते आते और क्रोध पूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उड़ेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रता पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। भरत श्रेष्ठ, इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों तथा उद्यमों के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रति बार वहां के निवासियों ने उसे बुझा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में अग्नि पराभव विषयक 222वां अध्याय पूरा हुआ। 223वां अध्याय अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष एवं रथ आदि मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कह सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा जी 2 घड़ी तक विचार करके उनसे बोले, अनग, तुम जिस प्रकार खांडव वन को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया है, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनल, इसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हव्यवाहन, उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात का स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अनल, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे वह उपाय सुनो। विभावसो, आदिदेव नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहां के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं। वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो। तब तुम इंद्रादि देवताओं से रक्षित होने पर भी उस वन को जला सकोगे। वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्न पूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर हव्यवाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जन्मेजय, अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जात वेदा अग्नि से उस समय के अनुकूल यह बात कही। अर्जुन बोले, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो हैं, जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूं, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है, जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूं। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है, जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सकें। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। भगवान अग्निदेव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है
उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में अर्जुन अग्नि संवाद विषयक 223वां अध्याय पूरा हुआ। 224वां अध्याय अग्निदेव का अर्जुन और श्री कृष्ण को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ और चक्र आदि प्रदान करना तथा उन दोनों की सहायता से खांडव वन को जलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर धूम रूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान हुताशन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया। अदिति के पुत्र, जल के स्वामी और सदा जल में ही निवास करने वाले उन वरुण देव ने अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है, यह जानकर तत्काल उन्हें दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देव जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं, वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपियुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह सब आज मुझे दे दीजिए। तब वरुण देव ने अग्निदेव से कहा, अभी देता हूं। ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकश भी दिए। वह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करने वाला वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह अपने धारण करने वाले के राष्ट्र को बढ़ाने वाला एवं विचित्र था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। वह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। उसमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनकी कांति सफेद बादलों की सी जान पड़ती थी। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। उसमें तेजोमय किरणें छिटकती थीं। उसके चलने पर सब ओर बड़े जोर की आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का इदमित्थम रूप से वर्णन नहीं हो सकता था। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। वह रथ नूतन मेघ के समान प्रतीत होता था और अपनी दिव्य शोभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उस श्रेष्ठ रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वज दंड बड़ा सुंदर और सुवर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था। उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और तलवार बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है। तदनंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी।
महाबली पांडु कुमार के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी, उनका हृदय व्यथित हो उठा। वह रथ, धनुष तथा अक्षय तर्कस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदनंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे तथा इन सब का संहार करने में भी निसंदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव, युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे, तब तब यह उन्हें मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमोद की नामक गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी। इसके बाद अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवान, अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले वज्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों के प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे, उस समय त्रिलोकी में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सके। पावक, मैं भी यह गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तर्कस लेकर संपूर्ण लोकों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूँ। महाप्रभु, अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छा अनुसार जलाइए। हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालामयी जीवहाओं वाले अग्निदेव खांडव वन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। भरत श्रेष्ठ उस वन को चारों ओर से अपनी लपटों में लपेटकर और उसके भीतरी भाग में भी व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कंपाने लगे। भारत उस जलते हुए खांडव वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्त पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेवर उद्दीप्त हो उठा हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में गांडीव आदि दान विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।